नमस्कार विद्यार्थियों फ्रेंड्स। आर के नारायणन का जो वेनड्रोप स्वीट्स था वो हमने पढ़ लिया था, पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया हमने। और टेक्स्ट पढ़ने के बाद में हमने तय किया था कि हम दो वीडियोस बनाएंगे, एक पोइट के ऊपर और एक नॉवल के ऊपर। पोइट के ऊपर मैंने बहुत शॉर्ट में एक ये वीडियो बनाया है। शॉर्ट में मैंने फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आपको बाहर नहीं मिलेगा। आपको देख लीजिए आप, आर के नारायणन, ये आर के नारायणन साहब है, इनकी फोटो है। आर के नारायण इनका पूरा नाम है। आर के नारायण कब पैदा हुए थे? 10 अक्टूबर को 1906 में। कहाँ पे? साउथ इंडिया में एक गांव है राशीपुरम, राशीपुरम नाम का एक गांव है, वहाँ पे आप पैदा हुए थे, मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, जिसको आजकल चाइना कहते हैं और चेन्नई कहते हैं। कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर इनके पिताजी का नाम था। और राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी वाज हिज फुल नेम। आप याद रखेंगे आर के नारायणन का फुल नेम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राशीपुरम कृष्णा स्वामी, जहां पे आर स्टैंड फॉर विलेज, आर राशीपुरम उनका गांव था, और कृष्णा स्वामी कौन थे? उनके पिताजी थे। राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर उनका क्या था? उनकी कास्ट थी, लेकिन कभी भी जीवन में उन्होंने अपने नाम के आगे अय्यर नहीं लगाया है। और नारायण स्वामी उनका नाम था। देखो बहुत इजी है। आर फॉर राशीपुरम, के फॉर कृष्णा स्वामी, फिर उनकी कास्ट है अय्यर, जो उन्होंने कभी लगाई नहीं, और नारायण स्वामी उनका खुद का नाम है, जिसको उन्होंने शॉर्ट में क्या बोलते थे? वो आर के नारायणन लिखते थे, शॉर्ट में लिखते थे आर के नारायण। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आर के नारायणन। यहाँ पे देख लो, आर स्टैंड फॉर विलेज, गांव के लिए है, और के किसके लिए है? उनके पिताजी के नाम के लिए है। देखो ये एक बहुत अच्छी बात और है, कुंजप्पा। कुंजप्पा, कुंजप्पा उनका निकनेम था, मतलब प्यार का नाम था कुंजप्पा। और ये नाम किसने दिया था उनको? उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर ने, मतलब नानी ने। किसने दिया था? नानी ने ये नाम दिया था। नानी का क्या नाम था? पार्वती। दोस्तों आप ये ध्यान रखोगे, आर के नारायण का बचपन उनकी नानी की यही बीता था। वर्ल्ड फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण, आपने देखा होगा आर के लक्ष्मण का पहले पत्रिका भास्कर, पत्रिका में कार्टून आता था। बहुत वर्ल्ड फेमस कार्टूनिस्ट है। ये उनके यंगेस्ट ब्रदर हैं, आर के नारायण के बड़े भाई हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखो कि वो अच्छे स्टूडेंट नहीं थे 10वीं में, और उसमें हाई स्कूल में कई बार फेल हो चुके थे। अब देखो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है, क्लर्क का काम किया उन्होंने मैसूर में, और मैसूर के सेक्रेटेरिएट में, और कुछ दिन क्या रहे गांव में, टीचर का काम भी किया। राजम, राजम कौन थी? उनकी वाइफ थी, जिनसे उनकी शादी हुई थी। और शादी कैसी थी? लव मैरिज थी, लव मैरिज, शादी लव मैरिज थी। राजम स्वामी और फ्रेंड्स में एक कैरेक्टर का नाम भी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम का उनका जो वर्क है ना, उसमें एक कैरेक्टर का नाम है राजम। राजम, और राजम ही क्या नाम था? उनकी वाइफ का नाम भी था। देखो सबसे जोरदार बात हुई कि राजम डाइड ओनली आफ्टर 5 ईयर ऑफ देयर मैरिज। 5 साल ही राजम है ना, 5 साल तक ही रही थी, उसके बाद में वो खत्म हो गई थी। किससे? टाइफाइड से 1939 में। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये उनका पहला नॉवल है, 1935 में छपा था। बिल्कुल यहाँ पे रखने वाली बात है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स उनका पहला नॉवल है, 1935 में पब्लिश हुआ था। और ग्रैंड मदर्स टेल उनका अंतिम नॉवल है, जो 1994 में छपा था। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स उनका पहला नॉवल है, और मदर्स, ग्रैंड मदर्स टेल उनका अंतिम नॉवल है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि स्वामी और उसके दोस्त, मतलब स्वामी और उसके दोस्त मतलब एक बच्चा और उसके फ्रेंड्स, ये पहला नॉवल है। यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, और जीवन का अंत कहाँ तक होता है? दादी माँ की, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर है ना, वो अंतिम उसका नॉवल था। ऐसे याद रख सकते हैं आप थोड़ा सा। उनका नॉवल जो गाइड था ना, गाइड में डियर फ्रेंड्स, गाइड नॉवल, गाइड के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, द गाइड के लिए। ये क्वेश्चन नेट के अंदर एक बार पूछा गया है कि आर के नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए मिला था? उसका नाम था द गाइड। और यही जो द गाइड है ना, ये 1960 में
1960 में मिला था और इसी नॉवल के ऊपर फिल्म बनी थी 1964 में इसी टाइटल से। राजू था ना कैरेक्टर देवानंद की फिल्म, वो इसी टाइटल से बनी थी। ही हैज बीन कंपेयर्ड, उनकी तुलना किससे की जाती थी? विलियम फॉकनर से, उनके लेखन के लिए, क्योंकि सीधा सिंपल सोशल लाइफ में वो लिखते थे, इसलिए उनकी तुलना अंग्रेजी की विलियम फॉकनर से की जाती है। आपको कहीं नहीं मिलेगा ये भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। वो एक कॉमिक राइटर थे, आपको ऑप्शन दे दी कि वो राइटर, कॉमिक राइटर, ट्रेजेडी राइटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम उसका है कॉमिक राइटर। उन्होंने कई अवार्ड जीते और मद्रास में वो 13 मई को 2001 को डाइड, खत्म हो गई। कुछ अवार्ड्स उन्होंने जो जीते वो आप देख लीजिए, उनको उतार लीजिए, मैंने जितने भी हैं वो सारे लिखे हुए हैं। देखिए उनका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उनको 1964 में, मिला ही था, लिखा हुआ है ना, गाइड के लिए। फिर उनको मिला पद्म भूषण, फिर ऑनररी डी लिट की डिग्री मिली उनको लीड से और दिल्ली से, ठीक है ना। फिर एसी बेंसन अवार्ड मिला रॉयल सोसाइटी से 1980 में, और उनको ऑनररी मेंबर बना दिया अमेरिकन अकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में। और ही वाज मेड ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, इंडिया में राज्यसभा के मेंबर भी रहे, ये आप उतार लेना। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक कहानी है, और ये कहानी बड़ी गजब की कहानी है। इस कहानी के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं नेट में और आरपीएससी में और सेट में, जीआरएफ में, सब में। कई बार एक प्रश्न, एक या दो या 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें वो कहते हैं कि इस राइटर के इन नॉवेल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब कि ये छपे थे ना, वैसे वैसे उनको क्रोनोलॉजी में लिखो कि कौन सा नॉवल कब छपा था। देखो हमने इसमें लिखा है उनका पहला नॉवल, कहानी पढ़ो। देखो, स्वामी और उसके फ्रेंड जब बीए में पढ़ रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक अंधेरे कमरे में उनके इंग्लिश के टीचर मिस्टर संपत अकेले बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए किसी महात्मा का इंतजार कर रहा हूं कि वो मुझे गाइड करे। किंतु मालगुडी के एक मेन ईटर ने उन पर हमला कर दिया जब वे मिठाई वाले से मिठाई खरीद रहे थे। अब एक पेंटर से उस मालगुडी के टाइगर का स्केच बनवाना है। सारे दोस्त ये सुनकर बोले कि ये टीचर तो बड़ा बातूनी है और कॉमिक्स के नागराज की सी कहानियां सुनाता है जो पहले दादी सुनाती थी। ये कहानी आप पढ़ लो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको याद हो जाएगी, और इस कहानी में से ही सारे वर्क आपको याद हो जाएंगे। देखिए जैसे हम बात करते हैं, अब हमने देखा स्वामी और उसके फ्रेंड, मीन्स क्या हुआ? स्वामी और उसके फ्रेंड उसका पहला नॉवल है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये कौन सा उसका पहला नॉवल है? 1935 में मेरे भाई छपा था। अब देखो, जब बीए में पढ़ रहे थे, मतलब बीए का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यह उसका दूसरा नॉवल है, 1937 में छपा था। बीए में पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अंधेरे कमरे में, डार्क रूम, अंधेरे कमरा यानी डार्क रूम, ये उनका तीसरा नॉवल था जो 1938 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में अंधेरे कमरे में उनके इंग्लिश के टीचर, ये उनका चौथा नॉवल था, इंग्लिश टीचर। देखो सारी कहानी में से आपको सब कुछ निकल के आ जाएगा। द इंग्लिश टीचर उनका 1945 में छपा था, चौथा ये नॉवल था। उसके बाद में मिस्टर संपत अकेले बैठे थे, मिस्टर संपत उनका अगला नॉवल था जो कि 1948 में छपा था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, तो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट नाम से एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नाम से एक नॉवल था जो 1952 में पब्लिश हुआ था। इसलिए किसी महात्मा का इंतजार कर रहा हूं, वेटिंग फॉर महात्मा अगला नॉवल था उनका, वेटिंग फॉर महात्मा।
महात्मा का इंतजार कर रहा हूं, वो मुझे गाइड करे। द गाइड द गाइड उनका 1958 में, ये 1955 में था और ये छपा उनका 1958 में। और मेरे भाई द गाइड के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद में क्या आता है, किंतु मालगुडी के एक मैन ईटर ऑफ मालगुडी, मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ये उनका अगला नोवेल था। मैन ईटर ऑफ मालगुडी जो 1961 में छपा था। उसके बाद में मालगुडी के एक मेन ईटर ने उन पर हमला कर दिया जब वे मिठाई वाले से मिठाई खरीद रहे थे। द वेंडर ऑफ द स्वीट्स, द वेंडर ऑफ द स्वीट्स, मिठाई वाला वेंडर, ये उनका अगला नोवेल था जो हमने पढ़ा था, जिसका टेक्स्ट वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये कब छपा था? 1900। हम इस वेंडर ऑफ स्वीट्स के ऊपर एक स्पेशल क्लास और बनाएंगे, तब हम इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967। फिर मिठाई खरीद रहे थे। अब एक पेंटर से, है ना, एक पेंटर तो याद आ गया, द पेंटर ऑफ साइंस। ये अगला नोवेल था उनका, द पेंटर ऑफ SINS, पेंटर ऑफ साइंस। 1977 में उनका ये नोवेल छपा था। मालगुडी के टाइगर का स्केच बनवाना है। किसका बनवाना है? मालगुडी के टाइगर का। ए टाइगर अगला उनका नोवेल था, ए टाइगर फॉर मालगुडी। 1983 में बनवाना है। ये सब बातें सुन करके सारे दोस्त बोले, यार टीचर तो बड़ा बातूनी है, बातूनी, टाकेटिव, बड़ा टाकेटिव है, टाकेटिव मैन है ये तो, है ना। ये 1990 में उनका नोवेल था, है ना। और ये तो कॉमिक्स के नागराज की सी कहानियां सुनाता है ना। द वर्ड ऑफ नागराज, वर्ड ऑफ नागराज, ये उनका 1990 में छपा था। और ऐसी कहानियां कौन सुनाती थी पहले? दादी सुनाती थी। द ग्रैंड मदर्स टेल, द ग्रैंड मदर्स, ये देखो भाई टेल, ये उसका अंतिम नोवेल आ गया। कब छपा था ग्रैंड मदर्स टेल? 1992 में। देखो इसमें पूरा, देखो आप पूरी वर्क आ गई उसमें। पहले स्वामी एंड उसके दोस्त, फिर दूसरा BA में पढ़ी, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उन्होंने देखा एक अंधेरे कमरे में, डार्क रूम। फिर उनका द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश के टीचर, है ना। फिर मिस्टर संपत्ति। फिर उन्होंने कहा कि मेरी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इसलिए किसी महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा, मुझे गाइड करे। ये फिर गाइड, किंतु मालगुडी के एक मैन ईटर ऑफ मालगुडी हमला कर दिया। फिर मिठाई वाला वेंडर ऑफ स्वीट्स, ठीक है ना। फिर साइंस ऑफ पेंटर, फिर टाइगर ऑफ मालगुडी, है ना। फिर ये टीचर तो बड़ा बातों नहीं है, टोकेटिव। फिर नागराज एंड वर्ड और रामस्टेर। ये देखो आपको पूरा का पूरा, है ना, आपको याद हो जाएगा इसको सुनते ही, पढ़ते ही, आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। थैंक यू। ओके।